हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर टुगेदर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में HPSSC द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं कि ये सभी आंसर जो हैं ये प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर डॉक्टर YS परमार किसान स्वरोजगार योजना द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग व्हाट % ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट टू द फार्मर। यानी डॉक्टर YS परमार किसान स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों को कितना प्रतिशत परियोजना सहायता प्रदान करती है। यानी इस योजना के अंतर्गत जो भी किसान आते हैं उनको कितनी % की सहायता सरकार प्रोवाइड करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध गंगा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च इन हिमाचल प्रदेश इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा स्कीम निम्न में से किसके सहयोग के साथ लॉन्च की गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नाबार्ड। नाबार्ड की सहायता से लॉन्च की गई दूध गंगा स्कीम। अब ये स्कीम क्या है? इस स्कीम में किसानों को, जो भी किसान डेयरी खोलना चाहते हैं या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो अगर वो डेयरी खोलना चाहते हैं तो उनको सरकार सहायता प्रदान करेगी इसको खोलने में। तो अब नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में और नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी विलेजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर मॉडल इको विलेज स्कीम इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मॉडल इको विलेज स्कीम के अंतर्गत कितने गाँवों की पहचान की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 11 गाँव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर कोर्ट्स आर लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस स्थानों पर श्रम न्यायालय हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। यानी शिमला में भी है और धर्मशाला में भी है, इन दोनों स्थानों पर है श्रम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब शिमला और धर्मशाला की बात कर लेते हैं। शिमला जो है ये है हमारी समर कैपिटल और धर्मशाला है विंटर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रेणुका जी डैम विल बी। तो रेणुका जी डैम की कितनी कैपेसिटी कितनी है, रेणुका जी डैम की क्षमता कितनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 40 मेगावाट। अब रेणुका जी डैम के बारे में बात करते हैं तो ये डैम है यमुना रिवर पर और ये है सिरमौर ज़िले में। और इस डैम का बनाने का मेन मकसद है यहाँ की ये जो पानी है जो इकट्ठा किया हुआ है डैम में पानी, ये पानी जो है वो दिल्ली NCR के रीजन में पानी की पूर्ति करता है। यानी दिल्ली के आसपास का जो भी एरिया है, राजधानी के आसपास का एरिया है, वहाँ पर पानी की पूर्ति के लिए इस डैम के पानी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इन हिमाचल प्रदेश इज टू अचीव 100% ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश में विद्युत वाहन नीति के तहत 100% विद्युत वाहन परिवर्तन का लक्ष्य किस वर्ष तक पाने का रखा गया है। यानी कौन से वर्ष तक 100% बिजली के वाहन हिमाचल में आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सूरजताल झील स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाहौल स्पीति में। तो लाहौल स्पीति की कुछ और इम्पोर्टेंट झीलें भी देख लेते हैं। सूरजताल के अलावा यहाँ है चंद्रताल और एक और है यूनामसो लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुम्मा एंड दरंग एरियाज ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फेमस फॉर विच मिनरल। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी के गुम्मा और दरंग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रॉक सॉल्ट। यानी पहाड़ी नमक के लिए प्रसिद्ध हैं ये दोनों स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैदिक नेम ऑफ रिवर यमुना इज। तो यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कालिंदी। कालिंदी है यमुना का वैदिक नाम। अब बाकी की रिवर्स को भी देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन बी है पुरुषनी, ये है वैदिक नाम रावी रिवर का। ऑप्शन सी अश्किनी, ये वैदिक नाम है चिनाब का। और ऑप्शन डी अर्जिकिया, ये है वैदिक नाम ब्यास नदी का।
तो इन 4 रिवर्स के अलावा हिमाचल में एक और रिवर है, 5th रिवर, वो है सतलुज, और सतलुज का वैदिक नाम है शुतुद्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय, तो मंडी राजसी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाहुसेन। और मंडी के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंडी टाउन की स्थापना किसने की थी, यानी मंडी शहर की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजबर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव विजिटेड हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर? तो गुरु नानक देव जी ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1514 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड घमंड चंद ऑफ कांगड़ा एज डिप्टी गवर्नर ऑफ जलंधर, दोआब एंड द हिल्स बिटवीन सतलुज एंड रावी? तो इनमें से किसने कांगड़ा के घमंड चंद को जलंधर, दोआब और सतलुज एवं रावी के बीच में पर्वतीय क्षेत्र का उपराज्यपाल नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारवेड़ी एंड ढूंढरू आर द फोक डांसेस ऑफ पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो धारवेड़ी और ढूंढरू हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डल फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर डल मेला मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मशाला। धर्मशाला में, कांगड़ा के धर्मशाला में मनाया जाता है डल मेला, और यहाँ पर स्थित है डल लेक, तो इस लेक के किनारे पर ये मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा काली टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में भीमा काली मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सराहन। और सराहन है शिमला जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग वॉज? तो सुप्रसिद्ध पार्थी राजा कौन से थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोंडोफेरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी इन इंडिया? तो लोधी साम्राज्य का संस्थापक हिमाचल भारत में कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोधी। और लास्ट शासक कौन था लोधी साम्राज्य का? तो लास्ट शासक था इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान डाइड इन विच फ्रेंच एंग्लो मैसूर वॉर? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु किस फ्रेंच एंग्लो मैसूर युद्ध में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4th यानी चौथे युद्ध में हुई थी, चौथे फ्रेंच एंग्लो मैसूर वॉर में हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल नायक वॉज द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मूल नायक किसकी कृति थी, यानी इसकी रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इनके बारे में एक और बात याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी संविधान का जनक, क्योंकि इन्होंने संविधान की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली कॉमेट रीअपियर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? हेली कॉमेट कितने वर्षों के बाद पुनः प्रकट होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 76 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों हैं ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज, यानी समुद्र जल की औसत लवणता क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर डू नॉट फॉर्म डेल्टा? इनमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। देखिए आपको मैं समझाती हूँ। मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, तो इस साइड पर जो भी रिवर्स फ्लो करेंगी, कुछ रिवर्स इस साइड पर ड्रेन होती हैं और कुछ रिवर इस साइड पर ड्रेन होती हैं। तो ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। तो ईस्ट साइड में जो भी रिवर्स ड्रेन होंगी वो बनाती हैं डेल्टा, और वेस्ट साइड पर जो भी रिवर्स ड्रेन होती हैं वो बनाती हैं ईस्टवेरीज। तो इस तरह से
इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो वेस्ट आती हैं। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं? तो जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो है नर्मदा और तापी, ये बनाती हैं ईस्टवेरीज। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो मेन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो डेल्टा बनाती हैं वो है गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून कॉज रेनफॉल इन विच इंडियन स्टेट? तो भारत के किस राज्य में वर्षा निवतरनी मानसून किस राज्य में वर्षा का कारण बनती है? तो रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है? जब बारिश वापस जाती है, मानसून वापस जाता है, उसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। तो उस टाइम पर बारिश होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर? तो जो राज्य के नीति निर्देश के सिद्धांत हैं वो क्या हैं इनमें से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉन जस्टिसिएबल, यानी न्यायिकेतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन? तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति करते हैं। तो आपने देखा ही होगा, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं वो करते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए परमानेंट बॉडी? तो इनमें से कौन सी एक स्थायी संस्था है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, ये परमानेंट चैम्बर है क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होती है। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? इनमें से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ सरफेस इज? तो पृथ्वी की सतह के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज यूज फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर? तो समुद्री जल के अलवणीकृत करने की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्ट शुगर? तो इनमें से किसे प्रतिपी शर्करा से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ यूफोनियस का एंटोनिम यानी उल्टा। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एंटोनिम, तो इसका मतलब होता है इसका विपरीत। और कई बार पूछा जाता है सिनोनिम, तो सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला। तो एंटोनिम, इसका एंटोनिम होता है, सबसे पहले इसका मतलब देख लेते हैं। तो यूफोनियस का मतलब होता है ऐसी साउंड जो कान को अच्छी लगे, हमें सुनना अच्छी लगे, या फिर हिंदी में इसको सुरीला भी बोल सकते हैं। तो इसका एंटोनिम है ऑप्शन ए, स्ट्रीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर इक्वल इन रैंक, मेरिट और क्वालिटी इज? तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब होता है ऑप्शन सी, पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीथिंग ही टोल्ड मी आई डैश बिफोर? तो देखिए ये जो लाइन है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही होगा, हैड हर्ड, क्योंकि हैड आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द ईडियम और प्रोवर्ब अ पाइप ड्रीम इज? तो ये जो ईडियम है या फिर प्रोवर्ब है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर है एन इम्प्रैक्टिसेबल प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 4 क्वेश्चन हिंदी के हैं। तो विनायक का संधि विच्छेद है, तो विनायक का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनय जमा अक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है, तो इनमें से यहाँ पूर्व लिखा हुआ है, तो कौन सा सही तरीके से लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीख का बहुवचन है, तो चीख का बहुवचन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीखों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ी का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चूड़ीदार। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपके लिए आगे भी इस तरह की वीडियोस लेकर आऊँगी, इससे आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। थैंक यू।